हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव आपके लिए NCERT क्लास 7th का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट का वीडियो लाया हूँ, जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। तो लेट्स अबाउट इंटीजर्स। तो हम आज इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इंटीजर के बारे में जानने से पहले हमें दो बातों पता होनी चाहिए। वो दो बातें हैं नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहेंगे और होल नंबर किसे कहेंगे, ये दोनों हमें पता होनी चाहिए इंटीजर्स जानने से पहले। तो देखते हैं, पहले नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीजर्स पे बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ना, वे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाते हैं। A natural number is an integer greater than 0, natural number being at 1 and increment to infinity। तो नेचुरल नंबर्स तो वैसे नंबर जो 0 से बड़े होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो बोल सकता हूँ कि जो नेचुरल नंबर जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। नेचुरल नंबर की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा और इन्फिनाइट तक जाएगा। मतलब 0 से बड़ा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है नेचुरल नंबर की वैल्यू। जहाँ तक हम नंबर लाइन पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 से स्टार्ट हुआ है और ये बढ़ता बढ़ता गया है इन्फिनाइट तक। एरो का सिंबल ये डिनोट करता है कि जो संख्या है वो आगे और भी जाएगी। कहाँ तक जाएगी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जाएगी, मीन्स अनंत तक जाएगी। नेचुरल नंबर को एक नंबर और से भी जानते हैं, वो होता है काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर से भी जानते हैं। सेकंड है होल नंबर। अब होल नंबर से एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसके बारे में, जिससे आपको इसके बारे में जानने में आसानी होगी और फिर आप कभी इसे नहीं भूलोगे। होल नंबर, तो होल कैसा होता है, तो बोलेंगे कि होल ऐसा होता है। तो होल मीन्स गोल। तो दैट नंबर हुआ स्टार्टेड विथ 0, वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनाइट तक जाएगा। तो 0 से स्टार्ट होने के बाद जो उसका इंक्रीमेंट है वो इन्फिनाइट तक होगा। तो जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाएगा वो नंबर होगा हमारा होल नंबर। डिफिनेशन है, होल नंबर इंक्लूड्स पॉजिटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विथ 0। होल नंबर वो नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे होल नंबर। अब हम वापस चलते हैं इंटीजर्स पे। तो अब देखते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो एन इंटीजर इज अ होल नंबर। एक इंटीजर जो होता है होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शन, बट वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। वह पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। देयरफॉर द नंबर्स 10, 0, -25 and 5, 108, 181, 188, 131, 1000 एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं। और वो जो सारे नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे।
बस हमें इंटीजर्स में इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो भी हमारे इंटीजर्स होंगे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होने चाहिए। मीन्स 1/2, 4/5, 7/9 इस फॉर्म में नहीं होने चाहिए। जो फॉर्म होता है फ्रैक्शन का फॉर्म होता है, इस फॉर्म में वो नंबर नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो वो इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। और दूसरी बात, वो डेसिमल के फॉर्म में भी नहीं होने चाहिए। डेसिमल मीन्स 0.21, 0.25, 1.32, तो इस तरह से नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह से अगर होंगे तो वो नंबर भी हमारा जो होगा वो इंटीजर्स में नहीं आएंगे। अब आगे चलते हैं। हमने नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर भी देख लिया। अब आगे देखते हैं इंटीजर्स को अब नंबर लाइन पे शो करके। तो जो इंटीजर्स होते हैं इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो जो भी हमारा इंटीजर्स है, तो यहाँ पर मैंने 0 ले लिया। 0 क्या है? ये ऑरिजिन पॉइंट है, ऑरिजिन पॉइंट 0 है। और 0 से राइट डायरेक्शन में आएंगे और लेफ्ट डायरेक्शन में आएंगे। जैसे जैसे राइट डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे तो वैल्यू देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लेफ्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे वैल्यू हमारा घटती जा रही है। तो राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, 0 से लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। अब पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स की एक बेसिक सी बात है जो हमें पता होना चाहिए। वो ये कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उसकी वैल्यू जितनी बड़ी दिखेगी एक्चुअली में वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। जैसे 8 लिखा हुआ है तो 8 की वैल्यू 8 ही होगी। बट निगेटिव में जब जाते हैं तो निगेटिव में जो इंटीजर जितना बड़ा दिखता है, जैसे लिखा हुआ है माइनस का 100। अब माइनस का 100 वैल्यू तो हमने देखा कि ये 100 है, बट सिंबल क्या लगा हुआ इसके पहले? निगेटिव का, मीन्स माइनस का। तो निगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी दिखती है एक्चुअली में वो वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निगेटिव इंटीजर्स की सबसे बड़ी इंटीजर्स का नाम बताओ, तो आप बताओगे माइनस का 1। और पूछा जाएगा निगेटिव इंटीजर्स की सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो आप बताओगे माइनस का इन्फिनिटी, जो सबसे छोटी संख्या होगी। सेम पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स का सबसे छोटा संख्या 0 होता है और सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो इन्फिनिटी होगा। तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे। अब एक चार्ट से समझते हैं कि क्वेश्चन जो हमारे आएंगे वो इंटीजर्स पर किस किस पैटर्न पे आधारित होंगे। तो जो हमारे क्वेश्चन आएंगे इसे थोड़ा बड़ा कर लेता है ताकि आपको देखने में आसानी हो। ध्यान देंगे तो जो क्वेश्चन आएंगे डिस्टेंस बेस्ड रहेंगे, टेम्परेचर बेस्ड रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड रहेंगे, डायरेक्शन बेस्ड होंगे, बैंक अकाउंट में पैसा डाला पैसा निकाला, और एक्सेलरेशन जो चाल है, स्पीड है, वो स्पीड बढ़ रही है घट रही है, तो ये सारे आएंगे। तो डिस्टेंस में देखते हैं, डिस्टेंस जब आगे की ओर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव इंटीजर्स। टेम्परेचर जब 0 से कम होगा, 0 से जब ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव, 0 से कम होगा तो नेगेटिव। अब प्रॉफिट में अगर प्रॉफिट आएगा तो पॉजिटिव,
अगर प्रॉफिट जाएगा मतलब लॉस होगा तो निगेटिव। अब डायरेक्शन में वर्टिकल लाइंस पे अगर लाइन ऊपर की ओर जाएगी तो पॉजिटिव, लाइन अगर नीचे की ओर आएगी तो निगेटिव। बैंक में अगर पैसा डाला तो पॉजिटिव और निकाला तो निगेटिव। अब एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ा पॉजिटिव, स्पीड घटा तो निगेटिव। तो ये होती है इंटीजर्स की प्रॉपर्टी। और इस तरह का हम इंटीजर्स की नंबर लाइन पर अगर लाई करना हो तो इन सारी पॉइंट को हम इसी तरह से नंबर लाइन पे दर्शाएंगे। जैसे एक नंबर लाइन ले लिया तो बीच में के ऊपर दे दिया एक पॉइंट, ये पॉइंट है 0। अब राइट डायरेक्शन में जैसे जैसे जाएंगे राइट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। और लेफ्ट डायरेक्शन में आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। तो राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट डायरेक्शन में निगेटिव वैल्यू। तो डिस्टेंस बोलेगा, डिस्टेंस अगर फॉरवर्ड है तो इधर आएगा, बैकवर्ड है तो इधर आएगा। तो इस तरह से हम आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे और करेंगे कि हम लोग इन टीचर्स को जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें भी जानकारी हो सके, वो भी सीख सकें। थैंक यू।